जब जब इस देश में बहुजनों का हक अधिकार का कटौती होगा तब तब हंगामा होगा और सुप्रीम कोर्ट और सरकार को भी उनको घुटने पे लाने का काम किया जाएगा। एससी एक्ट 2018 आपको याद है कि नहीं? जब बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतरे तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट और सरकार को भी झुकना पड़ा और बहुजनों के हक अधिकार को लेकर के एससी एसटी एक्ट को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश करना पड़ा और इस एससी एसटी एक्ट को सुरक्षित करना पड़ा। उसी प्रकार से इस मामले में भी बहुजन समाज के लोग जब सड़कों पे आएंगे तो इस देश की सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि जिस प्रकार से 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण 3 दिन में लागू करवाया ना, नोटिफिकेशन जारी हुआ ना, उसी प्रकार से केंद्र की सरकार को इसको लेकर के लोकसभा में बिल पेश करना चाहिए, राज्यसभा में पेश करना चाहिए और दोनों जगह से पास करा करके राष्ट्रपति के सिग्नेचर से साइन करा के नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के नालायक जजों की हिम्मत नहीं हो पाएगी कि यूजीसी रेगुलेशंस के खिलाफ आंख उठा करके देखने का भी हिम्मत कर। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों का जो पैनल है जिसने इस पे स्टे लगा दिया यूजीसी रेगुलेशंस पे, उस पैनल में जिन जजों ने बैठ करके फैसला सुनाया, उस पैनल में कितने एससी के जज थे, कितने एसटी के जज थे, कितने ओबीसी के जज थे, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्लियर करना चाहिए। दोस्तों, यूजीसी बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब से रोक लगाई है, पूरे देश भर के एससी एसटी ओबीसी समाज के छात्र जो है सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो उनकी मांग है कि यूजीसी बिल जो है लागू की जाए। और इसको लेकर आपको बता दूं कि बिहार के राजधानी पटना के अंबेडकर संस्थान में तमाम पटना यूनिवर्सिटी के हजारों छात्र आज एकत्रित हुए थे और 2 फरवरी को पटना में भी चक्का जाम करने का ऐलान तमाम बहुजन छात्रों के द्वारा किया गया है। इसको लेकर आपको बता दूं कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी 11 फरवरी को जंतर मंतर पर ऐलान कर दिया है। क्या कुछ प्लानिंग है, इसको जानने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के बड़े बहुजनों के नेता है भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी। तो यूजीसी बिल पर तो हंगामा हो गया जी, एकदम हंगामा बिल्कुल होना चाहिए। जब जब इस देश में बहुजनों का हक अधिकार का कटौती होगा तब तब हंगामा होगा और सुप्रीम कोर्ट और सरकार को भी उनको घुटने पे लाने का काम किया जाएगा। सरकार आ जाएगी घुटने पर? बिल्कुल आएगी। एससी एसटी एक्ट 2018 आपको याद है कि नहीं? जब बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतरे तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट और सरकार को भी झुकना पड़ा और बहुजनों के हक अधिकार को लेकर के एससी एसटी एक्ट को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश करना पड़ा और इस एससी एसटी एक्ट को सुरक्षित करना पड़ा। उसी प्रकार से इस मामले में भी बहुजन समाज के लोग जब सड़कों पे आएंगे तो इस देश की सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि जिस प्रकार से 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण 3 दिन में लागू करवाया ना, नोटिफिकेशन जारी हुआ ना, उसी प्रकार से केंद्र की सरकार को इसको लेकर के लोकसभा में बिल पेश करना चाहिए, राज्यसभा में पेश करना चाहिए और दोनों जगह से पास करा करके राष्ट्रपति के सिग्नेचर से साइन करा के नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के नालायक जजों की हिम्मत नहीं हो पाएगी कि यूजीसी रेगुलेशंस के खिलाफ आंख उठा करके देखने का भी हिम्मत कर सके। टिप्पणी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट पर? क्यों नहीं करेंगे भाई? वहां पे कौन सा ईमानदारी बरता जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के वंशानुगत प्रक्रिया से बने हुए जज, कोई किसी का मामा, कोई किसी का भतीजा, कोई बेटा, कोई भतीजी बैठा हुआ लोग है। इक्विटी कमेटी में जनरल ढूंढ रहा है, ईडब्ल्यूएस ढूंढ रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों का जो पैनल है जिसने इस पे स्टे लगा दिया यूजीसी रेगुलेशंस पे, उस पैनल में जिन जजों ने बैठ करके फैसला सुनाया, उस पैनल में कितने एससी के जज थे, कितने एसटी के जज थे, कितने ओबीसी के जज थे, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्लियर करना चाहिए। नहीं तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ध्यान देना चाहिए। ये कॉलेजियम के जज जो बन रहे हैं, आप देखिए कि इस देश में मोदी जी अब चपरासी का परीक्षा लेते हैं, लेकिन इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज वंशानुगत प्रक्रिया से बन रहे हैं। उनका कोई परीक्षा नहीं होता है, कोई इंटरव्यू, कोई वाइवा नहीं होता है और डायरेक्ट जज बन जा रहे हैं। तो सरकार को इस मामले पे भी ध्यान देना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट और यही जज हैं जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 से ज्यादा ओबीसी स्टूडेंट की सीटों की कटौती का केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कर रहे हैं, ना फैसला सुना रहे हैं और ओबीसी के 20,000 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इन जजों पे क्यों नहीं सवाल उठाया जाएगा? इनको नालायक क्यों नहीं बोला जाएगा? आप बताइए ना। ओबीसी एससी एसटी के समानता का अधिकार दिलाने वाला यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक रेगुलेशन जारी हुआ, उस पे एक दिन में केस फाइल होता है, अगले दिन इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तीसरे दिन इस पे सुनवाई हो जाती है और उसी दिन इस पे स्टे लगा दिया जाता है। 3 दिन में सारा प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में हो जाता है। ओबीसी के एससी एसटी के कर्मचारियों के प्रमोशन का आरक्षण का केस अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर इनका नींद नहीं खुलता है क्या? 69,000 शिक्षक भर्ती में नींद नहीं खुल रहा है। किसानों के बिल जो आया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ, उस पर इनका नींद नहीं खुल रहा है। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए नालायक जज जो लगातार
इस देश के वो SC ST OBC बहुजन समाज के लोगों के हक अधिकार के जो केस वहां पे जाता है उसको पेंडिंग में डाल देते हैं, और जैसे ही सवर्णों के हक अधिकार की बात आती है उसको ट्रेंडिंग में डाल देते हैं। तो ये कभी भी बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आजादी का 78 वर्ष बाद वाला जागरूक बहुजन समाज है। इस देश का SC ST OBC समाज इस देश के कॉलेजियम से लेकर सेंट्रल सेक्रेटरी और तमाम जगहों पे जहां हमारी भागीदारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की गई है उसके खिलाफ मजबूत आंदोलन खड़ा करेगा। और 2 अप्रैल 2018 को जज साहब आप ट्रेलर समझ लीजिएगा, इस बार पूरा फिल्म बहुजन समाज रिलीज कराएगा और आप एंजॉय करिएगा बैठ करके, आपको घुटने पे लेकर के आएगी ये बहुजन समाज। 2 फरवरी को पटना में तमाम बहुजन छात्र सड़कों पर उतरने का ऐलान किए हैं, साथ है आपका? देखिए, इस देश में UGC रेगुलेशंस को लागू कराने के लिए किसी भी संगठन के द्वारा, किसी भी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन के द्वारा या कोई भी फोरम बना करके अगर उसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, उस हर आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो आंदोलन किया जाएगा उसके समर्थन में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पहले दिन से खड़ी है। हमारे नेता तो सबसे पहले इस देश में बोल रहे हैं। हमारे नेता से पहले कौन नेता बोल दिया, कौन इसके समर्थन में खड़े हो गए? कोई अपना परिवार को देख रहा है कि मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी, कोई अपने वोट बैंक को देख रहा है, कोई अपने सवर्ण नेताओं को देख रहा है कि हमारा सवर्ण नेता नाराज हो जाएगा। तो मैं ऐसे लोगों से उम्मीद कर भी नहीं सकता हूं। इस देश का बेटा, इस बहुजन समाज का बेटा और नेता चंद्रशेखर आजाद है और ईमानदारी से सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। और इस बजट सत्र में जिस दिन चंद्रशेखर आजाद को मौका मिलेगा, आप देखिएगा UGC बिल में संसद में सिर दहाड़ते हुए नजर आएगा, मेमियाते हुए नजर नहीं आएगा। जंतर मंतर पर 11 फरवरी को चंद्रशेखर ने ऐलान किया, कैसा होगा वो? आपको तो पता ही है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जब देश के राजधानी दिल्ली में कोई भी कार्यक्रम करती है तो मंजर क्या होता है। हम हजार का कल्पना करते हैं और वहां पे बहुजन समाज के लोग लाखों में पहुंच करके प्यार आशीर्वाद बरसाते हैं। तो 11 फरवरी को नीला समंदर दिल्ली बन जाएगा और इस देश की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हम विवश कर देंगे कि घुटने टेके और इस UGC रेगुलेशंस को बहुजन छात्रों के हक हुकूक में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, IIT, NIT, IIM में उसको लागू करने के लिए विवश कर देंगे। चलिए, अमर ज्योति ने ऐलान कर दिया है कि 11 फरवरी को पूरी जो है दिल्ली जो है नीली हो जाएगी और सरकार को सुप्रीम कोर्ट के UGC बिल होना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। और 2 फरवरी को पटना में भी जो है तमाम बहुजन छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उसका भी समर्थन भीम आर्मी के छात्र स्टूडेंट विंग जो है करने जा रही है। अमर ज्योति के साथ बातचीत, सब बात को कैसे देखते हैं?